डियर फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड एजुकेशन अड्डा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम नरेशन से संबंधित जो अगला नियम है उससे संबंधित चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो हम ये शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करेंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी ने चर्चा किया था जो चेंज ऑफ पर्सन है, यानी जो पर्सन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसकी चेंजिंग हम कैसे करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को चेंज हम कैसे करते हैं, यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है वो किसी नो चेंज, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसके बारे में हम आगे जानते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का जो थर्ड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होता। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ही सेज राम इज़ ऑनेस्ट। अब देखिए, ही सेज दैट, अब जो राम आया है ये थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन को हम परिवर्तित नहीं करते हैं, यानी ही सेज दैट राम इज ऑनेस्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन होगा उसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए जो आगे का रूल्स है, यानी दूसरा रूल्स चेंज ऑफ टेंस, जो नरेशन से संबंधित जो अगला इंपॉर्टेंट रूल है चेंज ऑफ टेंस, उसके बारे में जानते हैं। यानी हम कैसे टेंस का परिवर्तन करते हैं। जो हमारे टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी टेंसेज हैं उनमें हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो देखिए, जो चेंज ऑफ टेंस है वो कैसे हम इसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का पार्ट होता है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, मतलब कि अगर से होता है, सेज होता है, बिल से या सेल या सेल से अगर होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो चेंजिंग होगा वो चेंजिंग हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का जो टेंस है वो बदलता नहीं है। देखिए, इफ़ द फर्स्ट क्लाज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देन देयर विल बी नो चेंज इन कमिंग क्लाज। यानी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो क्लाज होगा, यानी जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। इस चीज़ पर हम ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ही सेज आई वॉज इन आर्मी। अब देखिए, सेज क्या है, प्रेजेंट, यानी सेज जो वर्ब आया ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ही सेज दैट, यानी कॉमा को हमने हटाया, उसके स्थान पे हमने कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया, ही वाज इन द आर्मी। तो यहाँ पे हम किसी प्रकार का टेंस में परिवर्तन, यहाँ पे जो चेंजिंग हुआ है ही वॉज का यहाँ पे प्रयोग, वाज था और वाज का प्रयोग होगा। तो ही सेज दैट, यानी इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ कि ही सेज आई वॉज इन द आर्मी। तो यहाँ टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ही सेज दैट ही वॉज इन द आर्मी, यानी जिस टेंस में था हम उसी टेंस में इसको लिख रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं, दिनेश सेज टू सुरेश। अब दिनेश सुरेश से कहता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है, सेज आया इसमें, प्रेजेंट टेंस में है, आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। ठीक है, तो ये जो टेंस है आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, यानी ये फ्यूचर टेंस में है। तो हम क्या करेंगे, जब परिवर्तन करेंगे तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है टेल्स, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सेम एज हम लिख देंगे, दिनेश टेल्स सुरेश दैट ही। अब जो प्रोनाउन है उसमें परिवर्तन हम करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई चेंज हुआ दिनेश के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो गया क्या, ही विल हेल्प हिम इफ़ ही हेल्प्स हिम। तो यहाँ पे हम इस तरह से परिवर्तन करते हैं, मतलब कि जो उस वर्ब का टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच के, उस वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला एग्जाम्पल, राम एंड राजू विल से
बी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ देखिए आया किसमें, बिल से, बिल से यानी फ्यूचर टेंस में आ गया। तो जब फ्यूचर टेंस में होगा तब भी हम इस वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होगा। देखिए बिल था और यहाँ भी बिल का प्रयोग हुआ, यानी राम एंड राजू बिल से दैट दे बिल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी बिल, बिल हैव और यहाँ पे शैल हैव। अब देखिए बी, आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दे, तो दे के साथ हम बिल का यूज करते हैं, यानी दे के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फ्यूचर टेंस में था, फ्यूचर में ही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, राम सेज टू भारत। अब राम सेज टू भारत आई हैड बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेंटेंस है वो आपका सेज है यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हैड बीन यानी पास्ट टेंस में है। तो जब पास्ट टेंस में है तो जब प्रेजेंट टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसलिए इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ही हैड बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। संगीता, संगीता सेज टू सचिन यू वर प्लेइंग वेल। अब यहाँ भी संगीता सेज है प्रेजेंट टेंस, यहाँ भी हमने उसी रूल्स को फॉलो किया, यानी संगीता टेल सचिन दैट ही वॉज प्लेइंग वेल, यानी इसके भी टेंस में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब आगे देखते हैं जो अगला नियम कह रहा है। अगला नियम क्या कह रहा है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपका होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब का टेंस होगा उसमें परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। यानी ये कैसे चेंज होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है या सेड टू है तो वो परिवर्तित किस में होता है, उसी के यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब का टेंस होगा वो अगर हम डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब का टेंस होगा इनडायरेक्ट स्पीच के उसी के करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाता है। देखिए अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है सिंपल प्रेजेंट में होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट मतलब इज एम आर का यूज अगर हुआ है तो हम वाज वर का यूज कर देंगे। इसी तरह से अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। यानी अगर सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम उसको सिंपल पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो ये रूल्स हैं। और उसके साथ साथ अगर हेल्पिंग वर्ब आपका विल आ रहा है तो बिल का जो पास्ट फॉर्म होता है वुड होता है, वुड का प्रयोग करेंगे। अगर शैल आ रहा है तो शुड का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ही सेड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। अब यहाँ पे क्या आ गया, सेड आ गया, जो वर्ब आया सेड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही सेड दैट ही वाज लिसनिंग टू द रेडियो। यहाँ पे क्या था, आई एम लिसनिंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हम ही सेड दैट ही वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, ये आपका सेंटेंस हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू नेहा आई एम डूइंग माई वर्क। अब देखो यहाँ भी सेड टू था, सेड टू को हम टोल में बदलते हैं तो ही टोल्ड नेहा दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं, जो प्रोनाउंस थे उसमें परिवर्तन किया और ये आई एम डूइंग माई वर्क, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, यानी पास्ट टेंस में चेंज हो गया। यानी उसी के, ये आपका था किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने परिवर्तन कर दिया। तो जो करस्पॉन्डिंग टेंस होता है हम उसी में परिवर्तन करते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। अब इसको हम चेंज करेंगे, सेड टू था टोल्ड हो गया, ही टोल्ड मी दैट दे हैव था तो हम हैड का प्रयोग कर देंगे, हैड नेवर हेल्प्ड मी हिम। तो यानी परिवर्तन यहाँ पे हुआ, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो इस तरह से जो भी पास्ट का करस्पॉन्डिंग टेंस यानी प्रेजेंट को हम उसी के करस्पॉन्डिंग टेंस में यानी पास्ट में बदल देते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि द गर्ल सेड टू हर मदर आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें भी हम सेड टू है तो टोल्ड हो गया, हर मदर दैट सी हैज़ था यहाँ पे, सी आई हैव, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी हैव था तो हमने हैड का प्रयोग कर दिया, यानी पास्ट में
परिवर्तित कर दिया। बाकी जो प्रोनाउंस हैं आपके वो बदलते रहते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है, सी सेड टू मी सुरेश हैज़ टू गो। अब यहाँ पे सी टोल्ड मी दैट सुरेश हैज़ था तो हैड का प्रयोग कर दिया, यानी करस्पॉन्डिंग पास्ट में हमने परिवर्तित कर दिया। अगला एग्जाम्पल है, ही सेड आई टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट। ठीक है, तो ही सेड आई टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट, ही सेड दैट, ही टेक था यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमने क्या किया, आई टेक था यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट टेंस यानी टुक कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने यूज कर दिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित कर दिया। इसी तरह से अगला एग्जांपल भी है कि ही सेड टू मी आई विल बी राइटिंग अ लेटर, तो विल बी का प्रयोग हुआ यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ही टोल्ड मी दैट, ही वुड यानी बिल को हमने किस में चेंज कर दिया, वुड में चेंज कर दिया। बाकी जो प्रोनाउन आपका आई था वो आपका हो गया ही, तो ही वुड बी राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट्स रूल हैं उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं नरेशन से संबंधित। तो इसके अगला पार्ट जो होगा वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और सभी से निवेदन एक बार पुनः करेंगे कि आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग भी साथ दें और हम भी आप लोगों के साथ लगे रहें ताकि आप भी अच्छा करें, हम भी अच्छा करें। धन्यवाद।